हाय गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में सॉन्ग अपने ऑफिस की एक नई एम्प्लॉय की हीरो बनकर हेल्प करने के लिए पहुंचा हुआ होता है, लेकिन जब वो मुड़ती है तो वो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो तो लीशु है। लीशु भी गुस्से में उसके ऊपर बॉटल गिराती गिराती खुद ही उसके ऊपर गिर जाती है। अब वो दोनों बहुत एम्बैरस होते हैं और उसके बाद सॉन्ग तो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मेरे पैसे वापस चुकाओ। 5 लाख का नुकसान हुआ था, 2.5 लाख तुम दोगी, 2.5 लाख मैं। और इसके साथ साथ वो बहुत दुखी भी हो जाता है और कहता है पता है तुम्हारी वजह से मुझे अपनी पत्नी को बेचना पड़ा और मेरी नज़रों के सामने कोई फोर्सफुली मेरी बाइक को राइड करता हुआ मेरी पत्नी को मुझसे दूर ले गया। ईशु पहले तो सीरियस होने लगती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि अपनी बाइक को अपनी पत्नी कह रहा था तो वो कहती है अब तो कंफर्म हो गया तुम एक साइकोपैथ हो, इसकी तुम मुझे क्या कॉम्पनसेशन दोगे। अब लीशु आगे से उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है मेरी रेपुटेशन का क्या, जगह जगह तुमने मेरे पोस्टर लगवा दिए कि मैं वांटेड हूँ। उनकी लड़ाई तो खत्म होनी नहीं थी, लेकिन इतने में एक मीटिंग का टाइम हो जाता है। वहाँ पर लीशु एज अ मॉडल उनके कुछ ड्रेसेस को प्रेजेंट कर रही होती है और इस मीटिंग में भी जहाँ पर मौका मिलता था सॉन्ग उसे जान से मारने की धमकियाँ देता रहता है। इतने में यू हाओ को एक कॉल आती है कि मैकेनिक उसकी कार वापस लेकर आ गया है क्लीनिंग करने के बाद, लेकिन वो अपनी कार चेक करता, इसके लिए वो थोड़ा सा बिजी था। इतने में लीशु को उसकी एक एम्प्लॉई अपनी हेल्प करने को कहती है कि प्लीज पार्किंग में जाओ और मेरी गाड़ी से कुछ सामान लेकर आ जाओ। अब लीशु बहुत मजे से जब पार्किंग में जाती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है जो उसे सीईओ की गाड़ी की चाबियां दे देता है, कहता है अपने बॉस को दे देना। लीशु ने इतनी प्यारी कार पहली दफा अपने इतने करीब से देखी थी, उसके हाथ में कीज भी थी, तो वो मौके से फायदा उठाकर एक दफा उसमें बैठकर थोड़ा मजा ही ले रही होती है कि इतने में सॉन्ग आ जाता है और कहता है कि अच्छा तुम तो बहुत अमीर हो और मुझसे झूठ बोलती हो कि तुम्हारे पास थोड़े से भी पैसे नहीं। लीशु बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि अब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कितना दर्द सहा है अपनी बाइक से दूर होने का। इसके साथ ही वो अपनी जेब से कीज निकालता है और उस गाड़ी पर स्क्रैच डालना स्टार्ट कर देता है और उसी समय यू हाओ भी वहां पहुंच चुका था। वो फौरन से सॉन्ग को कहता है कि क्या तुम्हारी मुझसे कोई स्पेशल दुश्मनी है, तुम कैसे बेदर्दी से मेरी कार पर स्क्रैचिंग कर सकते हो। अब ये सुनकर तो सॉन्ग का रंग ही उड़ जाता है। अब बस फिर क्या, वो लोग तो सीईओ से माफिया मांग रहे होते हैं, लेकिन आगे से यू हाओ कहता है कि माफी तो नहीं मिलेगी, कंपनसेशन देनी पड़ेगी, रिपेयरिंग कॉस्ट तुम ही बेयर करोगे। अब सॉन्ग को इतना गुस्सा आ रहा था, वो लीशु से कहता है ये भी तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम गर्ल ना होती तो मैं अभी तक तुम्हें पंच कर चुका होता, कोई शक्ल भी ना पहचानता तुम्हारी। और उसके फॉरहेड पर अपना अकाउंट नंबर पेस्ट करके कहता है कि जल्दी से जल्दी मेरे पैसे वापस करो। लेकिन लीशु कहती है अगर तुम मारना चाहते हो तो बेशक मार लो, लेकिन पैसा मेरे पास एक भी नहीं है। लेकिन सॉन्ग भी किसी से कम नहीं था। अब वो दोनों इकट्ठे काम करते थे तो उसने भी एक तरीका निकाल लिया था उससे पैसे निकलवाने का। वो अक्सर उसकी ड्रिंक्स उठाकर भाग जाता था, इसके साथ साथ उसकी ग्रोसरीज में अपना भी बिल ऐड करा दिया करता था। इवन कि वो उसी के कार्ड पर बस में ट्रैवल भी कर लिया करता था। उसने यही प्लान किया हुआ था कि चलो इसी बहाने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे तो वो रिफंड करा ही लेगा। और उसके बाद हमें यू हाओ को दिखाते हैं। उसकी लाइफ कुछ सिंपल नहीं थी, वो एक डिवोर्सी था, इवन कि उसकी एक छोटी सी बेटी भी थी जो कि अपनी मॉम की कस्टडी में थी, जबकि लीशु बेचारी उसी ऑफिस में एज अ ट्रेनी थोड़े से अरसे के लिए काम करने आई थी, लेकिन सारे ही अपनी हैसियत के मुताबिक जितना काम उससे निकलवा सकते थे निकलवाते रहते थे। हर कोई अपना छोटा बड़ा काम उसी से कराता था, उसे सारा दिन भगाया जाता था, इसके साथ साथ बातें भी सुनाई जाती थी। और सॉन्ग तो वैसे ही समझता था कि उसका लीशु पर बहुत अधिकार है, क्योंकि उसने उसका डेप्ट जो पे करना था। वो उससे कहता है कि सीईओ की गाड़ी की रिपेयर के लिए 50,000 चाहिए, मेरा ये ब्रांडेड बैग तुम मॉल में जाकर वापस करके आओ और पैसे लेके आओ। अब लीशु जैसे ही ये काम करने के लिए जा रही होती है तो वहाँ पर मॉल में उसे अपनी एक स्कूल की फ्रेंड नजर आती है जिसका नाम जॉन था। अब लीशु जैसे ही उस ब्रांडेड शॉप में जाती है तो वो कहते हैं कि आपके पास इस ब्रीफ केस की ना तो कोई वारंटी है और ना ही कोई रसीद, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है ही नहीं। लीशु की बहुत इंसल्ट होती है और वहाँ से जाते जाते वो एक लड़की में टकरा जाती है और ये था एक नया करैक्टर जिसका नाम जियांग था। उस लड़की को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसका क्रेडिट कार्ड मिसिंग था, तो वो वापस से सिक्योरिटी को कहकर लीशु को अंदर बुलवाती है। और शॉप की सारी सेल्स गर्ल्स उनको सबको यही लगता था कि शायद लीशु ने ये चोरी की है। वो उसकी तलाशी लेती हैं, पॉकेट्स, बैग, हर चीज़ चेक करती हैं। लीशु को बहुत एम्बैरेसमेंट होती है और वो लड़की बहुत खड़ूस लग रही थी उसे।
लेकिन इन दी एंड जियांग देखती है कि उसका वॉलेट तो उसकी कार में ही रह गया था। वो बहुत कोशिश करती है, लीशु को बुलाकर उसे सॉरी करना चाहती थी, लेकिन लीशु दूर निकल गई थी। अब लीशु जाकर बताती है गुस्से में सॉन्ग को कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी एम्बेरसमेंट उठानी पड़ी है, नकली बैग लेकर आ गए। लेकिन सॉन्ग को लगता था कि उसके फ्रेंड ने उसे गिफ्ट किया है, ये यकीनन ब्रांडेड होगा। तो गुस्सा वो सारा एक कॉफी उसके ऊपर फेंक कर निकालती है। उसने प्रेजेंटेशन देनी थी, उसका सूट खराब हो गया था, उसे भी गुस्सा आता है और उनकी इसी फाइट के बीचों बीच वो जब सूप फेंकता है तो लीशु साइड पर हो जाती है और सूप सीधा जाकर गिरता है उनके सीईओ यूहाओ पर। अब सॉन्ग थोड़ी देर बाद शर्मिंदा होकर उनके फेस से सारी पत्तियां उतार रहा होता है और साथ में ये भी कहता है थैंक्स गॉड सूप ठंडा था। वो कहता है कि मैं इतना पनौती कैसे हो सकता हूँ, बहुत रो रहा था और कहता है कि शायद मेरी जॉब भी चली जाएगी, मेरा ड्रेस भी खराब हो गया, मैं आज प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। लेकिन लीशु को अब वाकई उस पर रहम आ गया था, क्योंकि उसे लगता था कि ये मेरे से भी ज्यादा बैड लक का किंग है। वो उसे तसल्ली देती है और उसे चुप कराने के लिए अपनी पॉकेट से एक लॉलीपॉप निकाल कर भी उसे दे देती है और उससे कहती है प्रेजेंटेशन के लिए मैं तुम्हें रेडी करूंगी, तुम्हारा ड्रेस मैं बना कर दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे वो पैसे नहीं मांगोगे जो तुम बार बार मांगने आते हो। अब लीशु तो एक ड्रेस डिजाइनर थी, वो उनके डिजाइनिंग वाले डिपार्टमेंट में जाती है और वहां से एक सुइंग मशीन बोरो करके कुछ डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद आता है जियांग का सीन, जो आज कंपनी में आई हुई थी और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जियांग यूहाओ की कज़न है और बहुत अरसा अब्रॉड रहने के बाद वो अब वापस आई है। उसका यूहाओ पर क्रश है, क्योंकि यूहाओ ऑफ कोर्स अब सिंगल भी हो चुका है। वो इतने अरसे बाद यूहाओ से मिली थी और उसकी बेटी के लिए एक डॉल भी लेकर आई थी। वो एक्चुअली उन दोनों का दिल जीतना चाहती थी ताकि फ्यूचर में उनका रिलेशनशिप बन सके। अब सॉन्ग की प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया था और जो ड्रेस वो पहन कर आया था वो काफी रिडिक्यूलस लग रहा था। ये लीशु ने डिजाइन किया था। वहाँ के सारे एम्प्लॉयज हंसने लगते हैं, लेकिन सीईओ और उसके साथ साथ चेयरमैन, उन दोनों को ये यूनिक डिजाइन बहुत पसंद आया था। कहते हैं कि मेंस वेयर में तो नहीं, लेकिन लेडीज वेयर में ये बहुत अच्छा चलेगा। वो लोग काफी हैरान थे कि ये किसका आइडिया है, क्योंकि उनको बहुत यूनिक और नीट लगा था। और लीशु बेचारी सारों से डांट भी खाई जा रही थी और उनकी सबकी हेल्प भी किए जा रही होती है। वो उससे एक ड्रेस सिलवा लेते हैं, क्योंकि उनको पता चला था कि ये स्विंग अच्छी कर लेती है। और ड्रेस डिजाइन करने के बाद वो वहाँ पर रख देती है, क्योंकि डायरेक्टर सो रहा था, उसने कहा था यहीं कहीं रख दो। अब वो ड्रेस का क्या बनेगा, वो मिसिंग हो जाएगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन जाते जाते लीशु देख लेती है कि आजकल उसकी कंपनी में एक कंपटीशन होने वाला है, डिजाइनिंग कंपटीशन। जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसकी यहाँ पर जॉब पक्की हो जाएगी एज अ डिजाइनर, इसके साथ साथ उसे 2 लाख का प्राइज भी मिलेगा। वो सोचती है कि वो जरूर इसमें भाग लेगी, लेकिन वो हैरान थी कि उसी कंपनी में युआन भी आई हुई है, उसकी बचपन की फ्रेंड। वो उसे देखते ही छुप जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अपनी सिस्टर का नाम यूज करके वहाँ पर छोटी मोटी जॉब कर रही थी। युआन एक्चुअली यूहाओ की एक रिलेटिव थी, जबकि सॉन्ग वो अपने उस फ्रेंड की बहुत पिटाई करता है, जिसने उसको एक फेक बैग, एक ब्रांडेड बैग बनाकर दे दिया था। और उसके बाद हमें दिखाते हैं लीशु की सिस्टर को, जो कि बहुत एनोइंग थी। वो एक दफ़ा देखती है कि लीशु एक कंपटीशन में हिस्सा ले रही है और अच्छी खासी प्राइज मनी भी है। वहीं पर ही उसकी कंपटीशन के लिए उसके डिज़ाइन भी पड़े हुए थे। ये देखकर वो कुछ प्लान करने लगती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।